आप सभी लोगों का मेरे चैनल क्रेजी फॉर बीकेएस में हार्दिक स्वागत है। इस प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। आज हम जानेंगे पराशक्ति जगत पिता भगवान शिव की भक्ति। उनका प्रेम प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है। बहुत भाग्यशाली है वे लोग जिन्हें भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है, जिन्हें भगवान शिव इष्ट रूप में प्राप्त होते हैं। क्योंकि भगवान शिव की भक्ति और उनके प्रति प्रेम भाव जब पैदा होता है, यह बिना भगवान शिव की कृपा के संभव नहीं है। भगवान शिव अपने भक्तों को चुनते हैं, और जब एक बार भगवान शिव अपने भक्त की भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं तो उसके बाद उसके जीवन के कष्टों को वैसे ही हर लेते हैं जैसे एक अंधेरे कमरे में एक जलता हुआ दीपक कमरे के अंधेरे को समाप्त कर देता है। इसीलिए भगवान शिव को भक्तवत्सल भी कहा गया है। और जब ऐसे भगवान शिव अपने साधक को इतना प्यार देते हैं तो साधक का भी कर्तव्य हो जाता है कि वह भी अधिक से अधिक उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करे। तो आज बात करेंगे 5 चीज़ों की जो एक सच्चे भक्त को भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए अवश्य करनी चाहिए। यह वह 5 चीज़ें हैं जो भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता देती हैं, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हम एक एक चीज़ जानेंगे, तो आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। इसमें सबसे पहली चीज़ है भगवान शिव के प्रति पूर्ण शरणागति, अर्थात भगवान शिव के अलावा किसी और दर जाना नहीं, और भगवान शिव अपनी साधक के प्रेम को किसी के संग बांटते नहीं हैं। यह चीज़ भगवान शिव के हर साधक को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर चुक कर जाते हैं। भगवान शिव की पूजा भी करेंगे, कई लोग उनकी सेवा मंत्र जप आदि करते, लेकिन जब परेशानी बढ़ जाती है तो फौरन इधर उधर मदद के लिए देखने लगते हैं। तांत्रिकों के चक्कर में, टोटकों के चक्कर में उलझ कर रह जाते हैं। तो यह चीज़ बताती है कि आपकी जो शरणागति भगवान शिव के लिए थी, आपका जो आत्मसमर्पण भगवान शिव के लिए था, वह संपूर्ण नहीं था। आपको यह समझना होगा कि जीवन की समस्याओं का हल इधर उधर भटकने से आपको नहीं मिलेगा, और खासकर जो लोग भगवान शिव के दर को छोड़कर इधर उधर भटकते हैं, उन्हें जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। ऐसे समय में आपको करना क्या चाहिए? जो भी आप भगवान शिव की सेवा अभी तक कर रहे हैं, पाठ मंत्र आदि उनके निमित्त कर रहे हैं, उसे और बढ़ाए। अपने कष्टों के निवारण के लिए अधिक समय का संकल्प लेकर मंत्र जप साधना आदि भगवान शिव के निमित्त करें। जो कष्ट आपको मिल रहे हैं वह इसीलिए नहीं मिल रहे हैं कि भगवान शिव समाधान नहीं कर रहे हैं या भगवान शिव कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वह पीड़ा जो आप भोग रहे हैं वह इसीलिए है कि वह आपके प्रारब्ध है, जिनको आपको भोगना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। भगवान शिव की शरण में जाकर नित्य उनकी पूजा से प्रारब्ध बहुत तेजी से कटेंगे, पुण्य कर्मों का उदय होगा, और फिर इस समस्या से आप जल्दी उबर जाएंगे तो सही समाधान की ओर बढ़े, इधर उधर भटके नहीं। दूसरी चीज़ जो भगवान शिव को बहुत प्रसन्न करती है वह है कि भगवान शिव से उनकी कृपा और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें, बजाय भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। देखिए, सत्य है कि जब जीवन में विभिन्न कष्ट होते हैं, आर्थिक तंगी होती है, गृह क्लेश है, शत्रु से पीड़ित है, रोग पीड़ित है, तो हर भक्त जो भी होगा वह भगवान शिव से इनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करेगा, संसारी कष्टों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करेगा। और स्वाभाविक भी है, क्योंकि एक साधक अपनी भगवान शिव के आगे ही झोली फैलाए एक भक्त भगवान शिव से ही मांगेगा। लेकिन जब भगवान शिव की कृपा से इन समस्याओं से आपको धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगती है, जब जीवन में बदलाव आने लगता है, तो बार बार अपनी मांग भगवान शिव के आगे रखने से बेहतर है कि भगवान शिव की कृपा के लिए और उनसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि अभी तक तो आप एक विशेष मांग भगवान शिव के आगे रख रहे थे, लेकिन जब जीवन में स्थितियां थोड़ी सामान्य हो जाएं, तो सब कुछ भगवान शिव के ऊपर छोड़ दें कि हे भगवान शिव, आप सब जानते हैं, बस आप अपनी कृपा बनाए रखें। तो जो आपके लिए श्रेष्ठ होगा वही भगवान शिव देंगे, और जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आने लगेगा। अब देखिए, बच्चों को तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ऐसी चीज़ें जो छोटी अवधि के लाभ वाली होती है, क्षणिक सुख देने वाली होती है, वह बच्चों को ज़्यादा लुभाती है। भगवान शिव धन चाहिए, भगवान शिव नए कपड़े चाहिए, भगवान शिव स्कूटर चाहिए, भगवान शिव यह चाहिए वह चाहिए।
तो भौतिक जीवन में भी बहुत सारी मांगें बच्चों की होती हैं, लेकिन भगवान शिव को सही अर्थों में पता होता है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए, तो भगवान शिव के ऊपर सब छोड़ दे, और इसी को संपूर्ण शरणागति कहते हैं। तीसरी चीज जो आपको करनी चाहिए वह है अपने पितरों के निमित्त समय समय पर दान पुण्य करते रहना, उन्हें संतुष्ट करते रहना। ऐसे घरों में भगवान शिव की विशेष कृपा होती है जब पितरों को संतुष्ट करने का प्रयास समय समय पर किया जाता है। नियमित संध्या काल में पितरों के निमित्त एक ज्योत अलग से जलाए उनकी तृप्ति के लिए। पितृपक्ष पर अमावस्या आदि पर दान पुण्य यथाशक्ति करें। पितृशक्ति या पितृयोनि एक ऐसी शक्ति है जिसका आशीर्वाद सुखी जीवन के लिए जरूरी है।